ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चे, मैं ये बात कर रही थी कि मैंने आप लोगों को मैसेज भी कर दिया था कि हम कॉनिक शुरू करने वाले हैं। सर्कल हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, हम कॉनिक पढ़ने वाले हैं। तो हम कॉनिक को कुछ ऐसे पढ़ेंगे, आपको पता है कि कॉनिक्स में सिर्फ फॉर्मूलाज है, या फिर मुझे देखना है कि क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एग्री? कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं अब, अगर अपन सोचे, क्योंकि टेंजेंट से लेके काफी चीजें रिमूव हो गई हैं, तो मेंस के सिलेबस में वो सब नहीं आ रहा। राइट? क्लियर? यस मैम। तो अगर मैं अपने मेंस के फोकस करूं तो मुझे सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, और मुझे उसके बेस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेरी आ सकता है जेई मेंस की तरफ से, मुझे उस चीज पे फोकस करना है। राइट? तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला था कि भाई अगले वाली अगर हम आज जितना भी कवर कर पाए, हो सकता है आज हम थ्योरी ज्यादा करें, पीवाईक्यूज कम करें, लेकिन अगली वाली जो एक्स्ट्रा सेक्शन होगा उसमें हम पीवाईक्यूज ही ज्यादा करने वाले हैं। यानी कि कॉनिक्स में मुझे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है, क्योंकि इसमें है ही क्या, मैं आपको क्या ही बताऊंगी अब कि भाई पैराबोला कैसा दिखता है, वो तो आप सबको आता है। कि इसके वर्टेक्स फोकस क्या होता है वो तो सबको पता है ना, मैं एक बार दिखा दूंगी, है ना। तो अभी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, अभी वो टाइम है कि मैं अपना टाइम सेव करूँ, पीवाईक्यूज लगाऊं, तो मैं उसी चीज में आपकी हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है? यस मैम। क्योंकि जब पहली बार पढ़ते हैं कॉनिक तो होता है कि भाई ये सब चीजें देखनी है। तो देखिए, कॉनिक सेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लुक में आपको, मतलब ये एक ऐसे नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका मेंस तक जाने के लिए। तीन चीजें हैं कॉनिक में, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। ठीक है जी? तो आपको पता है कि जो पैराबोला के टाइम पे पीएस अपॉन पीएम होता है, वो सब किसी में इसेंट्रिसिटी पीएस अपॉन पीएम के बराबर होती है। सबको पॉइंट क्लियर है? जब मेरी इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है तो ऐसी शेप को मैं पैराबोला बोलती हूँ, यानी कि वो पैराबोला मेरा कुछ ऐसा दिखता है। राइट? अगर मेरी यस इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है तो एलिप्स दिखता है, और अगर मेरी इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो वो हाइपरबोला दिखता है। पहली चीज। और आप ध्यान से देखोगे तीनों ही चीजों के पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसको आपने बोल दिया फोकस। एक वेरिएबल पॉइंट है जो मेरे की कॉनिक के ऊपर लाई करता है, और एक फिक्स्ड लाइन है, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या सबको बात क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ठीक है। तो बच्चे, जब मैं पैराबोला की बात करूंगी तो अब देखिए मेरे पास चार शेप होती है। ये मेरे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड शेप होती है जिसमें हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये भी हॉरिजॉन्टल होता है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है। ये अपवर्ड होता है और ये डाउनवर्ड होता है। एग्री? ये चार तरीके के यस पैराबोला। मैम। जी मैम। और इसमें अगर वर्टेक्स की बात करूंगी तो सब किसी में जो वर्टेक्स है, जाने की वो पॉइंट जहां पे मेरा पैराबोला एक्सिस को कट करता है, और वो पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो हर किसी केस में ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है मेरा पैराबोला। फोकस फोकस कहाँ पे होगा? इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, इस केस में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। अब अगर मेरा फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू ए पे, तो सेम डिस्टेंस जो वर्टेक्स होता है वो मिड पॉइंट होता है फुट परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, यानी कि जहां से ये, तो ये पॉइंट कितना हो गया? -a। तो x इज इक्वल टू -a लाइन, तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गई। यस मैम। ठीक है जी? तो एक्सिस, जिस एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मेरा एक्सिस है नॉर्मल स्टैंडर्ड, तो इसका एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम हर किसी के केस में सेम रहता है 4a। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होता है? वो डिस्टेंस जो कितना होता है? फोकल डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस। फोकस से डिस्टेंस। फोकस पॉइंट से होगा जो डिस्टेंस। हाँ देखिए, अगर आपका ये सपोज करो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, मुझे फोकस से डिस्टेंस निकालना है, या तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, लेकिन आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर थे। यस मैम। ये डिस्टेंस a के बराबर है। अगर मान लो ये पॉइंट x, y है, तो ये डिस्टेंस x के बराबर हो गया, तो मेरा फोकल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस a। राइट? रिपीट करूं? एक्स के बराबर क्या थी उसकी? देखिए बच्चे, देखिए, ये एक बड़ा सा पैराबोला बना रही हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि ये फोकस है। फोकस डिस्टेंस का मतलब है कि मेरा किसी भी पॉइंट का इस फोकल से डिस्टेंस कितना होगा।
अगर ये पॉइंट x कोमा y है और ये आपको पता है a कोमा 0 है, अब इसका डिस्टेंस तो मेरे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है एक बार में। क्या कहते हो, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि जितना डिस्टेंस फोकस से इसका है उतना ही इसका यहाँ से डिस्टेंस होता है यस मैम। डायरेक्शन से। तो बच्चों आपको पता है कि भाई ये ओरिजिन है, ये माइनस है, तो ये जो y एक्सिस से लेके ये डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस है, ये a के बराबर है। यस मैम। और अगर इसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये डिस्टेंस x के बराबर है, तो फोकल डिस्टेंस x प्लस a के बराबर होगा या नहीं? यस मैम होगा। इन द सेम वे हर केस में निकाल सकते हैं अपन। यस मैम। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो अपन लेते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट ए टी आपने ले लिया कि भाई जो x है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो आप यहाँ के फिक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हो कि a t स्क्वायर और 2at के बराबर होगा। याद आया कि मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि y की वैल्यू दे दे? मैं बोलती हूँ ना x a t स्क्वायर ले लेती हूँ तो y की वैल्यू 2at आ जाएगी ना बच्चों। क्लियर? अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं और इसी को x और y कर लीजिए तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी। क्या थोड़ा थोड़ा रीकैप हुआ, हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है? हाँ जी बच्चों, क्लियर? अब ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। मेरा जो कंसेप्ट है मुझे यहीं तक पढ़ना है। अभी आपके पास आती है इक्वेशंस, मतलब ये लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंसी। तो बच्चे लाइन जो है हर किसी में आपने क्या ले लिया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, x इज इक्वल टू my प्लस c है। इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ले लिए और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और आपको पता है ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अब मेरे सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। तो ये आपको थोड़ा सा फिर भी बता देते जिन लोगों ने कभी नहीं देखा है, तो भाई कैसी कैसी दिखती है। आप लोगों ने ये सर्कल्स में भी पढ़ा था कि टेंजेंट जब निकालनी हो, सर्कल में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई y1 से, और आपका x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1/2 से। राइट? पढ़ा था शायद। यस मैम। तो आपका अगर टेंजेंट आपको देखना होगा पॉइंट फॉर्म में तो y y1 2a x प्लस x1 के बराबर होगा। अगर यही मैं बोल दूं कि पैरामीट्रिक फॉर्म है तो मेरे पैरामीटर मुझे पता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं, तो इस इक्वेशन में इन पैरामीटर्स को पुट कर दीजिए, आपके पास ये गिवन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है? यस मैम। और अगर स्लो फॉर्म है यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है, मुझे पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? y इज इक्वल टू ये होता है a इज इक्वल टू mc के बराबर होता है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। लेकिन हालांकि ये सब मेरे सिलेबस में नहीं रहा। क्लियर? क्या नहीं रहा? ये मेरे सिलेबस में ही नहीं रहा। राइट? यस मैम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स या पैरामीट्रिक फॉर्म्स में नोट्स में मैं सारी दे रही हूँ, बट ये मेरे सिलेबस में अब नहीं है। अगर टेंजेंट नहीं है तो नॉर्मल होगी? नो मैम। नहीं। ठीक है ना? तो जाने कि ये सब मेरे सिलेबस में नहीं है, चाहे वो टेंजेंट है चाहे वो नॉर्मल है। राइट बच्चों? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब कोड, अब कोड क्या होती है? कोड देखिए, दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2, मेरे कोनिक को दो पॉइंट्स पे कट करने वाली लाइन को मैं बोलती हूँ कोड है। राइट? जी मैम। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कोई पैराबोला लिया, तो आपने बोला कि दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो आप उसकी इक्वेशन क्या बनाओगे? इस कोड की स्लोप बना लोगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। Yes. उसको किसी भी एक पॉइंट से पुट कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ कोड आ जाएगी। यस मैम। राइट? यस मैम। अगर यही पॉइंट्स मेरे पास बन जाएंगे a t1 से पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएंगे तो मेरी इक्वेशन ऑफ कोड चेंज हो जाएगी। बोलिए बच्चों। मैम दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने बोला कि अगर यही वाले कोड के जो पॉइंट्स है वो मेरे चेंज हो जाएंगे, वो मेरे पास किस में आ जाएंगे?
अगर वो मेरे पास just give me a fraction of a second. Just give me a fraction. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं दूसरी पीपीटी शेयर कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ा रिड्यूस्ड पोर्शन आपको दिख ही जाएगा। ये क्या आप लोगों को कुछ अजीब तरीके से दिख रही है पीपीटी? इज इट सो? ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें ऊपर और नीचे, जिस जो आपको दिख रहा है। ओके, अब सही है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये मतलब मैंने बनाया कुछ अजीब अलग तरीके से भी बनाई थी, सो दैट आप लोगों को एनालिसिस दिख जाए कि आपको पता है कि भाई ये जो आपका टॉपिक है मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, राइट, पूरे कॉनिक में से। और बल्कि जो एडवांस के पेपर देंगे जो बच्चे, उनके लिए तो 2 से 3 क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हैं, राइट। तो ये सब नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें रिड्यूस हो गई हैं, क्योंकि 2023 में आपका सिलेबस अभी 24 के लिए चेंज हो गया है, ठीक है, राइट। तो बच्चे अगर मैं इन चीजों पे फोकस करूंगी ना, तो आपको किन चीजों पे देखना है, ये वाला पोर्शन हमारा रिड्यूस हो गया, ये डिलीटेड पोर्शन है पैराबोला का, एग्री? तो Yes, हमें ma'am. स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म, फोकल कोड, फोकल डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करना है, जिसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन अगर कॉनिक की वो सब मेरे को पता है, उन चीजों पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा एक पैराबोला था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई पी एस अपॉन पी एम जो है वो ई के बराबर होता है, पैराबोला के केस में ई 1 के बराबर होती है, राइट, याद आया? और आपको पता है मैंने बात करी कि ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये मेरा फोकस होता है, और ये मेरा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और ये मेरा एक्सिस है, क्लियर? तो Yes, ma'am. हमने बात करी कि E1 है पैराबोला है, ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोला है, अगर 0 से 1 के बीच में, लेस देन का 1 का मतलब है नेगेटिव नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में, तो एलिप्स होता है, एग्री?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा वर्टेक्स है, फोकस से पास होने वाली लाइन, फोकस से पास होने वाली लाइन उसको मैं बोलूंगी कि जो फोकस से पास हो गई और दोनों पॉइंट्स पे पैराबोला को कट कर रही है, वो मेरा लेटस रेक्टम हो गया, राइट। अदरवाइज कहते हैं अ कोड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। बाकी कोई भी कोड डबल ऑर्डिनेट होती है जो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन फोकस से पास होने वाली डबल ऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा आपका पैराबोला है, जिसको मैं एक बार फिर से, अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है तो उसको एक बार रिकैप कर देती हूँ कि भाई ये मेरा y, क्योंकि मुझे लगा उस पीपीटी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया तो काफी चीजें मिस हो गई होंगी। तो y इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स बोलूंगी। ये मेरा बच्चों क्या है? वर्टेक्स है, और ये मेरा एक्सिस है, राइट। और फोकस, ये फोकस है, फोकस से पास होने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होती है उसको अपन बोलते हैं कि भाई ये लेटस रेक्टम है। और हर केस में लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है माय डियर? 4a। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे अपन फोकस करने वाले हैं। तो ये कुछ हैंड रिटन आप लोगों के लिए नोट्स है, जिसको आप अभी ये चीजें भी क्लियर होंगी कि फोकल कोड क्या होती है, फोकल कोड और पैराबोला में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। क्या आपको पता चला कि लेटस रेक्टम वो वाली फोकल कोड है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेटस रेक्टम और फोकल कोड दोनों ही फोकस से पास हो रही है। एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन फोकल कोड जो है वो परपेंडिकुलर होने के चांसेस है या नहीं वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेटस रेक्टम हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? Yes, Axis ma'am. के Yes, perpendicular. ma'am. हाँ जी हाँ, एक्सिस के। लेटस रेक्टम जो होता है वो एक तरह से फोकल कोड ही होती है। बोलते हैं लेटस रेक्टम इज अ फोकल कोड दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है जो मुझे आपको बताना है। ये चार होती है मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ही तो ये वाला लॉजिकली हमारा हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव, ये हॉरिजॉन्टल नेगेटिव, और ये वाला पैराबोला अपवर्ड, और ये वाला पैराबोला डाउनवर्ड। एग्री बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये चारों के पॉइंट्स पूरे के पूरे वेल एक्सप्लेन्ड है। हमने अभी टेबल भी देखा। इसका कैसा दिखेगा आपका? इसका कुछ ऐसा दिख जाएगा, राइट बच्चों? इसका डायरेक्ट Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब जो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस है वो किसके बराबर होता है? 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम। और आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि आपने बात करी थी कि जो मेरा फोकस का पॉइंट है, अगर ये मेरा फोकस है, सपोज करो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये वर्टेक्स है, तो ये a,0 था और लेटस रेक्टम की लेंथ 4a के बराबर थी। याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोग बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस a के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा? 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम। और मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स जो है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है फोकस और आपका जो परपेंडिकुलर ये डायरेक्ट्रिक्स का मीटिंग पॉइंट है एक्सिस के साथ। क्या ये पॉइंट सबके माइंड में क्लियर है? बेसिक अबाउट द पैराबोला। Yes, sir. ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बनता है कि भाई पैराबोला में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्योंकि आपके मन में भी यही थॉट होगा कि अगर टेंजेंट नॉर्मल हट गया तो पूछेंगे क्या। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, 2 मिनट ले लीजिए और एक बार सोच के फिर मुझे बताइए कि भाई मेरे से सॉल्व होगा या नहीं होगा। सबका रिस्पॉन्स चाहिए 100%। मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या अप्रोच लगानी होगी? क्या कोई लेंथी अप्रोच लगेगी या कोई शॉर्ट अप्रोच लगेगी? मैम इसमें भी टेंजेंट आ ही रहा है। हाँ, But टेंजेंट आ रहा है, लेकिन टेंजेंट का ऐसा कंसेप्ट यूज नहीं होगा। आपको टेंजेंट लग रहा है पर टेंजेंट का ऐसा कंसेप्ट यूज नहीं होगा। सोच के देखो।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास कोई भी एक पैराबोला है रैंडमली, उसकी यहाँ पे कोई लाइन है जो उसको टच करके जा रही है, जो कि उसकी टेंजेंट है। ये तो मेरे को बेसिक चीज पता है कि भाई टेंजेंट है, राइट? सो मुझे मैम बताना इसका है डी ऑप्शन तो नहीं होगा? कि नहीं, डी ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट आंसर। बी या सी में से मेरे को डाउट है थोड़ा। ओके, मुझे सी सी पे होगा, सी होगा, बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये देखिए कहते हैं सी करेक्ट ऑप्शन है। कि आपको क्या पता चला? सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू टेंजेंट एंड द वर्टेक्स। सबसे पहले आप लेंथ निकालोगे उसकी, यस मैम। क्योंकि अभी आपने बात करी थी कि भाई अगर ये पॉइंट ए कोमा ए है और ये आपका वर्टेक्स है ना? और आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर होगा कि अगर ये वर्टेक्स है और ये परपेंडिकुलर भी होगा एक्सिस के, तो Yes, क्या इस पॉइंट से इस लाइन पे, क्योंकि ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, क्या इस पॉइंट से इस लाइन पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगा के? निकाल लेंगे। निकाल लोगे ना? भाई आपको क्या पता है भाई ये लेंथ कितना है? आप बोलोगे कि a प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट टू, on root 2 तो a बाय is रूट equal to 4. Yes sir. Yes, बोला ma'am. कि लेटेस्ट रिएक्टर मेरे पास 16 के बराबर है, और मैंने आपको बताया कि भाई उन्होंने पूछा है मॉडुलस ऑफ ए जाने की ये वाला डिस्टेंस, राइट? Yes ma'am. तो आपको पता है कि भाई जो लेटेस्ट रिएक्टर में 4a के बराबर है, तो क्या आप 4 इंटू ए बाय रूट 2 कर सकते हैं? हाँ जी मैम। है ना, जो कि 16 के बराबर है। a equals to 4 4 root 2. 16, तो a की वैल्यू आ गई 4 रूट 2। क्लियर? हाँ जी मैम। मैम ये फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? कौन सा फॉर्मूला? ये मैम a प्लस a माइनस a ये वाला। अरे वो अगर x1 y1 दिया है और मेरे पास कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c, इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। Yes मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अगला देखिए, ये 2022 में जून की शिफ्ट में आया था। वर्टेक्स पता है 2,-1 है, इक्वेशन पता है डायरेक्ट्रिक्स की, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो इसमें तो कोई टेंजेंट नहीं यूज हुआ। और देखिए पिछले क्वेश्चन में भी टेंजेंट का कोई कंसेप्ट यूज नहीं करा, अगर सोचा जाए तो। Yes मैम। मैम Yes, वो तो ma'am. ऐसे दिया हुआ था बस। वो तो स्ट्रेट लाइन से अपने फोकस कर दिया। तो अभी बताइए इसके लिए क्या करोगे? कहते हैं वर्टेक्स है, अगर मैं वर्टेक्स की जगह ना मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मान लीजिए फोकस है, तो कैसे करोगे? हाँ जी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, यानी कि 4a निकालना है। बहुत आसान सी चीज आप लोगों को सोचनी है, जो अभी कंसेप्ट, जो प्रॉपर्टीज दिमाग में रखी है ना, वो कंसेप्ट लगाना है। वो नहीं लगाना जो मुझे क्लास 11 में मेरे को टीचर ने पढ़ाया था स्कूल लेवल पे। मतलब दीपिका आईना क्लियर हो जाएगा। केशव पता है क्या सोचोगे? देखो मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद हम उस अप्रोच पे जा ही नहीं रहे। आप लोगों को ये पता है बच्चों कि ये मेरा क्या है? पैराबोला। यहाँ पे मेरी कोई ट्रिक्स जा रही हो, राइट? एक्सिस के परपेंडिकुलर, राइट और नॉट? Yes ma'am. ये मेरा फोकस है जो कि मुझे 2,-1 दे रखा है, और इस पैराबोला की इक्वेशन 4x - 3y - 21 इज इक्वल्स टू 0 है। तो किस किस को याद है कि मैम ने बता दिया कि भाई अगर ये वर्टेक्स है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैम बराबर, स्ट्रेट लाइन में अगर लगा लें अगर। हाँ ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। Yes मैम। Yes ma'am. ठीक है, और अगर मेरा जो अगर डायरेक्ट्रिक्स है, अगर सॉरी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a होनी चाहिए थी, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस a के बराबर होता है और ये भी a के बराबर होता है। Yes मैम। Yes ma'am. देखिए 2a बराबर जो है, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको पता ही है कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होगा, तो 8 + 3 - 8 + 3 माइनस 21 upon 5। यही बनेगा। Yes मैम। 10 upon 5 2। 2a जो है वो 2 बन गया। Yes मैम। लेटेस्ट रेक्टम सीधा सीधा 4 के बराबर आ गया। देखो कितनी कैलकुलेशन करी, अरे 4 आना चाहिए था।
क्वेश्चन यही पूछे? मैम हाँ जी है ना? और यस मैम एक ही यस मैम यही आएगा। यस मैम ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन, क्योंकि क्यों क्यों आपका आंसर नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स दे रखा था, ठीक है ना? क्योंकि लॉजिकली अगर आप लगाओगे तो ये ए की वैल्यू आएगी 4, ए की वैल्यू 2 आएगी ना, ये 2 के बराबर आ गया। अगर आप लगाते तो ये फिर ए आता ना, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, इसलिए आपके ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे। मैंने इसको हाँ चेंज जी। कर दिया, मैंने आपको फोकस बोल दिया। अगर आप वर्टेक्स से लेते तो ए का डिस्टेंस आता ना इतना। यस मैम क्लियर है सबको? तो आपको पता चला कि आपने इसमें कोई बेसिक अप्रोच नहीं लगाई है, कोई वो डिस्टेंस बराबर नहीं करे। क्लियर? यस मैम। तो ये मेरी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद अगर Yes, मेरा जो वर्टेक्स है, जो मेरे वर्टेक्स है वो ओरिजिन के अलावा कहीं और से पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस के h, है ना? जाने कि अब जो मेरा पैराबोला है वो मुझे कैसा दिखेगा? वो पैराबोला अगर ये y स्क्वायर बोल रहा है तो जाने कि वो ओरिजिन को छोड़ के कहीं और से पास हो रहा होगा। यस मैम। ठीक है, इसी के बेसिस पे 2019 पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है? तो भी क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक्सिस ऑफ पैराबोला लाई अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले कि जो मेरा एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है? इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट 2 and 4 from the origin, तो आपको पहले सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली देखने कि एक्स एक्सिस पे मेरा पैराबोला लाई कर रहा है। क्लियर? इसका जो वर्टेक्स है ये वाला पॉइंट, वो मेरा जो है ओरिजिन, अगर यहाँ पे कहीं ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 2 के बराबर हो गया। और इसका जो फोकस है Yes, वो ma'am. 4, ये फोकस हो गया, तो ये डिस्टेंस 4 के बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस हाँ मैम। जी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला ऑन द पॉजिटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन माय पैराबोला, इनमें से कौन सा पॉइंट मेरे पैराबोला पे लाई ही नहीं करेगा? क्या सोचोगे? सॉल्व करके देखोगे, बना के देखोगे? इतना टाइम होगा? ये वाला पैराबोला की डिस्टेंस इक्वेशन होता है, बना सकते हैं। ये डिस्टेंस ए होता है, किस किस को पता है? वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस ए होता है। यस मैम। यस मैम। यस मैम तो ए कितना आ गया? 2 2 आ Two. गया। ए 2 आ गया। यानी कि अगर अब मेरा जो पैराबोला है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका वर्टेक्स कहाँ पे है? वो जो वर्टेक्स है वो मेरे पास 2,0 पॉइंट है बच्चों। 2,0 यस मैम। तो आप बोलोगे कि ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 और x माइनस 2 के बराबर है। यस मैम। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू x माइनस 2। अब पॉइंट पुट करके देख लो, जो नहीं लाई करेगा वो नहीं कर रहा। क्या पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो मैम। बढ़े आगे? भाई सबको पता चल रहा है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको लग रहा है मेरे को तो पता ही नहीं क्या करा रहे हैं? नो मैम। ठीक है। मैम बस एक बार ये बताना x-2 x माइनस 2 कैसे? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि मेरा जो बेसिक पैराबोला है वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है। और अब मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax Yes. माइनस h के बराबर हो गया। ओके मैम। हाँ जी मैम हो गया बस। ठीक है। तो भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन ये, अब आपको पता है कि ये 4 इक्वेशंस बनेगी डेफिनेटली, कि अगर सबसे पहला ओरिजिन पे नहीं है तो कुछ ऐसा निकल जाएगा डार्क सोल, अगर ओरिजिन से नहीं है तो इधर को चला जाएगा, अगर ये नहीं है तो दीपिका ऊपर से चला जाएगा और तनिष्का ये नीचे से चला जाएगा। राइट बच्चों? कुछ ऐसा ही होगा। यस राइट बच्चा? तो इनकी इक्वेशन सब आपको डिफाइन कर दी, आप लोग नोट्स को रेफर कर सकते हो। मुझे लग नहीं रहा कि इसको रेफर करने की मुझे जरूरत है। एग्री? यस मैम। अब मेरे पास आती है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ये मैंने अभी आपको, जब हमने दूसरी पीपीटी शेयर करी थी तो मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। याद करो
फिर सर्कल के केस पे मैंने निकाली थी, याद करो हमने सर्कल के केस में बात करी थी कि भाई एक सर्कल है, इस पे ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, b sin थीटा। sin थीटा ही मतलब, राइट? कुछ Yes, ऐसा ही ma'am. तो पैराबोला के केस में जो मेरे कोऑर्डिनेट्स, ये जो पॉइंट लेते हैं वो अपन ऐसे पॉइंट लेते हैं जो मेरी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो मैं बोलूंगी कि a t स्क्वायर ले लीजिए, दूसरा 2at ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ जी मैम। क्लियर है? तो मतलब पॉइंट मुझे Yes, ma'am. तो अगर ये पैरामीट्रिक है तो मुझे ये पता चल गया कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के केस में मुझे at स्क्वायर 2at लेना है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a के y के केस में 2at कॉमा at स्क्वायर लेना है, बट ऑब्वियस है। Yes, ma'am. और अगर इस केस में लेना है जब मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओरिजिन को छोड़ के वर्टेक्स कहीं और चला गया, तो बहुत सिंपल है, x के केस में ये थोड़ा ऐड हो जाएगा h, k के केस में थोड़ा सा 2at ऐड हो जाएगा। क्या कहते हैं, सही है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. ठीक है, तो इसी के केस में मेरे पास फिर क्वेश्चन बन गया 2020 में आया था मेंस में। क्लियर? क्योंकि ये लॉजिकली है कि भाई मैंने पढ़ रखा है, वही बेसिक है, बस मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन को अब मुझे कैसे सोचना है। क्लियर है बच्चों? कहते लेट पी बी अ पॉइंट। भाई किसी को ये तो नहीं लग रहा पूरा थ्योरी पढ़ाना है, तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं मैम। No, ma'am. ठीक है ना, क्योंकि बोर हो इसमें मुझे जाते हैं। feel- हाँ बोर हो जाओगे, क्योंकि मुझे अटेम्प्ट ही देखना है। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, n be a foot of perpendicular drawn from P on the axis of parabola। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, a line is now drawn from midpoint of P and N, where M is a midpoint of P and parallel to its axis, right, which meets the parabola at point Q. If the y-intercept of line NQ is 4/3, then क्या क्वेश्चन समझ आ गया? मैं एक बार रिपीट कर दूं। देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको बनाना शुरू करिए। सबसे पहले डायग्राम ही इसमें हेल्पफुल है। भाई एक पैराबोला बनाइए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x 12x। ये क्लियर अपने आप में कि ओरिजिन से पास होने वाला पैराबोला है और x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और अगर मैं इसको देखूं तो 4a जो है वो 12 के बराबर है, तो a की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि इसका जो फोकस है वो 3,0 है और इसका वर्टेक्स 0,0 है। राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो यहां से आपने क्या करा, n इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p ऑन द एक्सिस, यानी कि इस फोकस का भी मुझे नहीं पता कि भाई फोकस पे परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। राइट और नॉट? मैंने ये बोला कि मैंने कहीं पे भी यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दिस पॉइंट इज n और ये p। क्लियर? Yes, ma'am. और फिर मैंने क्या लिया, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू मिड पॉइंट m ऑफ pn। भाई यहाँ इसका कोई मिड पॉइंट है m, यहाँ से लाइन पैरेलल एक्सिस के ड्रॉ करी जिसने मेरे पैराबोला को q पॉइंट पे कट करा। क्लियर? इफ द y Yes, ma'am. ऑफ लाइन nq, अब जो nq है वो y को इंटरसेप्ट कर रही है और वो पॉइंट आपको दे रही है कितना, 4/3। y इंटरसेप्ट कितना दे रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको दे रही है 0,4/3। क्या डायग्राम क्लियर है? हाँ जी बोलिए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अगर आप पैरामीट्रिक, क्योंकि पैरामीट्रिक की बात चल रही थी, तो अगर ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लोगे तो आप बोलोगे a t स्क्वायर 2at होगा। Yes, ma'am. ये आपने 3 निकाल लिया, यानी कि 3t 6t हो जाएगा। Yes, ma'am. अगर ये पॉइंट आ गया तो इसका अगर x एक्सिस पे पॉइंट देखोगे तो n के कोऑर्डिनेट 3t स्क्वायर 0 हो जाएंगे। Yes, ma'am. राइट? और अगर मैं बात करूंगी कि ये m जो है वो मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ये m के कोऑर्डिनेट 3t स्क्वायर 3t के बराबर हो जाएंगे। क्लियर? अरे तो q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए,
क्यू का आपको क्या पता चल गया? क्यू का आपको वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया, एक्स नहीं पता, तो x1, 3t बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी इतनी बात में डाउट है? No, ma'am. सबको? नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो क्या मैं x1 का कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ? क्योंकि जो x1 है वो मेरे पैराबोला पे लाई कर रहा है, राइट? अगर ये Yes, ma'am. यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x है और ये किस पे x1, 3t है, तो 9t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू x1 हो गया। तो x1 की वैल्यू 9t स्क्वायर बाय 12 यानी कि 3t स्क्वायर बाय 4 के बराबर आ गई बच्चा पार्टी। ओह माय गॉड, Yes, ma'am. क्लियर है? हाँ जी मैम। अब प्रश्न ने क्या पूछा था? अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था बच्चों? बताइए बताइए बताइए। 8.5 and अब आप क्या कर सकते हो? तो आप क्या करोगे? अब आपको पता चल गया कि n का पॉइंट कितना है, q का पॉइंट कितना है, आप उसकी स्लोप निकाल के इक्वेशन बना लोगे, वहां से t की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। Yes, ma'am. अगर t सॉल्व हो जाएगी तो m क्यू निकल जाएगा, m क्यू निकल गया तो pn निकल जाएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा, इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन nq इज 4/3 देन, तो देन मुझे बताना है कि भाई क्या मेरे पास आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है जी? हाँ जी। Yes, ma'am. क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, लॉजिकली 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से मुझे कैलकुलेट करके देखना था कौन सा आंसर आएगा। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है ना? आपके पास जब ये क्यू का पॉइंट आ गया तो आपको देखना है कि एम क्यू कितना आ रहा है, पी एन कितना आ रहा है, पी एन कितना आ रहा है, एम क्यू कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, वो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ा था, हमने करा कि फोकल कोड की बात कर रहे थे, राइट? अब मेरे को कौन बच्चा बताने वाला है कि भाई मैम ने मेरे को बताया था एक लाइन जो मेरे एक्सिस को कट करके दोनों पॉइंट ऑफ पैराबोला से कट करके परपेंडिकुलर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, Lattice reactor. अरे नहीं, डबल ऑर्डिनेट। याद आया? और फिर ये डबल ऑर्डिनेट जब फोकस में से पास हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। याद आया? Yes, ma'am. और फोकस से पास होने वाली एट एनी एंगल जो लाइन होती है उसको बोलते हैं फोकल कोड। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड फोकल कोड। ये तीनों चीजें थोड़ा सा मैम, और confuse- डबल ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? जो लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और दोनों साइड पे मेरे पैराबोला को कट करती है उसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। Yes. जब डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाता है उसको लेटस रिएक्टम बोलते हैं। यस मैम। ठीक है जी? फोकस से पास होने वाली कोई Yes, और ma'am. line जो 90 पे एंगल नहीं है, कोई और है, तो उसको फोकल कोड बोलते हैं। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो फोकल कोड के लिए मुझे कुछ चीजें, 2 चीजें आती है, एक फोकल डिस्टेंस आता है और एक फोकल कोड आती है। तो जब भी फोकल कोड की बात होगी तो बच्चे आप लोगों को 2 चीजें माइंड में रखनी है। एक रिजल्ट, मतलब उसको आप जैसे भी निकाल सकते हो बट वो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको रिजल्ट ही याद रखना है। वो क्या? जरा ध्यान से देखिए कि आपको पता चल गया कि ये मेरी फोकल कोड है, दिस इज माई फोकल कोड। देखिए ये फोकल कोड है। आपने करा कि भाई AT1 स्क्वायर कोमा 280 एक पॉइंट इसका होगा और इसका पॉइंट हो जाएगा AT2 स्क्वायर कोमा 282, राइट? Yes, ma'am. तो जब भी मेरा कोई भी ऐसा फोकल कोड बनेगा तो उस केस में जो T1 इंटू T2 है उसकी प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर आएगी। पहली बात। क्लियर? और अगर ये फोकल कोड मेरी अल्फा एंगल बना रही है तो जो मेरी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ फोकल कोड, ये कुछ फॉर्मूला है जो मुझे पता होना चाहिए। तो जो लेंथ ऑफ फोकल कोड है वो किसके बराबर होगी? वो होगी 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। नोटेड? बोलिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई कैसे बना, आप लोग जब सॉल्व करोगे आपको 2 पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, आपके पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। बट मेरे को वो रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट? Yes, ma'am.
भी डिटेल में बात करते हैं। दो चीजों की बात करेंगे, एक फोकल डिस्टेंस होगा और एक फोकल कोड होगा, राइट? Yes, ma'am. तो फोकल डिस्टेंस मैंने बात करी थी, फोकल डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, उसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. मुझे पता है कि पैराबोला के केस में PS PM के बराबर है, और आपको पता है कि इस लाइन से इस लाइन तक डिस्टेंस A के बराबर है, और इसको x1 ले लीजिए, तो आपका जो फोकल डिस्टेंस है वो x1 प्लस A के बराबर आ जाएगा बच्चा पार्टी। क्वाइट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। फोकल कोड कौन सी होती है? कोई भी लाइन, ऐसी कोड जो फोकस से पास हो जाए, उसको बोलते हैं फोकल कोड। क्लियर? तो Yes, यस मैम। अब शायद चीजें आप लोगों को काफी कर रही होंगी कि भाई अब तो वर्ड समझ आ गए हैं, अब कहीं पे भी वर्ड यूज होगा मैं कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि 3-4 बार सेम वर्ड को यूज कर लेते तो चीजें क्लियर है। अगर ये एंगल अल्फा बना रही है, अगर ये दो पॉइंट्स थे, एक T1 के रिलेशन में एक T2 में है, तो आपको पता चल गया T1 T2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, राइट? yes, ma'am. यस मैम। तो मेरी फोकल कोड है, तो PQ का जो डिस्टेंस है वो मैंने अभी बताया 4A कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो बार बार वही चीज आ जाती है कि भाई दो चीजें एंड पॉइंट्स है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कोड आर परपेंडिकुलर हेंस इंटरसेक्ट द, ये हमने बात ही नहीं करनी, ये हमारे सिलेबस से चला गया। फिर अगर अल्फा एंगल बना रही है तो मेरा फोकल कोड का डिस्टेंस 4A कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा होगा। आई गेस चीजें माइंड में सेट हो गई हैं, 4-5 बार चीजों को डिक्टेट कर दी है, क्या कहते हो, सेट है? यस मैम। हम पूरा है ना? तो लेंथ ऑफ फोकल कोड, अगर मुझे वो 4A कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा नहीं करना था, तो दूसरे तरीके से लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या होती है? A इंटू T प्लस T+1/T का होल स्क्वायर, राइट? Yes, ma'am. अगर मुझे अल्फा गिवन था तो मैं फोकल कोड का डिस्टेंस वैसे निकाल लूंगी, अगर मुझे अल्फा नहीं दिया था तो A इंटू T+1/T का होल स्क्वायर। नोट इट डाउन, मतलब ये चीजें आपको शॉर्ट में नोट कर लेनी है, जो चीज आपको चाहिए बस। यस मैम। ठीक है, ये आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए प्रूफ मैंने दे दिया है, जिसको लगे कि मुझे प्रूफ देखना है वो देख लेना, ठीक है? Okay, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये 4A कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा का भी प्रूफ दे दिए, क्योंकि मुझे लगा इसका जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं डिस्कस करा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे करना है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक? यस क्योंकि मैम। आपको पता अल्टीमेटली मुझे दो फॉर्मूले ही पता होने चाहिए। चलिए 2019 में कहते हैं एक पॉइंट फोकल कोड का जो है वो 1,4 है। दिमाग चलाना, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली। 1,4 है, ठीक है? ओके, Yes, ma'am. लेंथ ऑफ फोकल कोड बतानी है, तो दो चीजें दिमाग में आपके आने चाहिए जब फोकल कोड की बात हुई है। एक तो आपको पता है कि T1 इंटू T2 जो है वो -1 के बराबर होता है। यस मैम Yes, ma'am. प्लीज, अगर अल्फा की बात नहीं हुई है तो जो लेंथ है बच्चे वो किसके बराबर थी? A इंटू T+1/T का, +1/T का स्क्वायर। का हो चुका है। बस। मतलब अब आज के कंसेप्ट के बाद आपको लगेगा कि भाई पैराबोला मुझे आ गया। यही सब चीजें बेसिक तो मेरे को आता था। हाँ जी मैम। तो अब देखो y स्क्वायर जो है वो 16x के बराबर है। सबसे पहले यहाँ से a निकाल लो, a 4 आ गया या नहीं? हाँ जी सबसे पहली चीज। दूसरी, भाई मेरे को a T1 का स्क्वायर 1 दे रखा है, a 4 के बराबर है, तो T1 का स्क्वायर 1/4 के बराबर हो गया, Yes, ma'am. राइट? लेकिन Yes, मेरे को ma'am. यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ से T1 जो है वो +-1/2 आ रही है, तो इसको और क्लेरिफाई करने के लिए 2a T1 जो है वो मेरे पास किसके बराबर है? 2a 4 के बराबर। और ओके। T1 की वैल्यू 4/8 आ गई, यानी कि T1 1/2 है, यानी कि नेगेटिव वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर T1 1/2 है तो बच्चे T2 की वैल्यू -2 के बराबर है। -2 होगी। -2 यस मैम। क्लियर? अब जो लेंथ है, अब लेंथ कोई भी T1 ले लीजिए, चाहे T1 ले लीजिए चाहे T2 ले लीजिए। अब a कितना है? 4। लेंथ मान लीजिए मैंने 1/2 की बात कर रही हूँ, तो आप क्या लिखोगे? आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे कि 1/2 + 2 इसका होल स्क्वायर। एग्री?
-2 तो नहीं। नहीं दोनों सेम ही लोगे ना, तो आपके पास कितना आएगा 4 अच्छा इंटू यस मैम। 4 25 2 4 5 25 बाय 4 आ जाएगा। फोर ये फोर 25 तो ये आंसर ए है। बताओ बल्ले बल्ले। लॉजिकली है कि अगर ये फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। यस मैम। ठीक है, तो आईना क्लियर है, करना क्या है। ठीक है, अभी अभी ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी, 2023 का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। ये 2023 का क्वेश्चन था, 13 अप्रैल को आया था पहली शिफ्ट में। तो कहते पी क्यू इज अ फोकल कोड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36x ऑफ लेंथ 100 मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब चीजें पता चल रही है ना कि वो उसने क्या बात कर दी, अब एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, राइट। लेट द ऑर्डिनेट ऑफ मतलब पी, कोसेकेंट अल्फा। देखेंगे क्या कर रहे हैं। एम बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट पी एम अपॉन पी क्यू दे दिया 3:1। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट डज नॉट लाई ऑन लाइन पासिंग थ्रू एम एंड परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। सबसे पहले डायग्राम बनाना, सबसे पहले एक मात्र डायग्राम बनाना। चल इसकी बात मैं नक्की कर देती हूँ। इसने मेरे को बोला कि भाई ए जो है वो 9 के बराबर आ गई, और भाई किसी ने बोला कि पी क्यू जो है वो 100 के बराबर, और अल्फा की कहीं बात कर रहा है जो जाने की 4a कोसेकेंट स्क्वायर 100 के बराबर है ना। तो कोसेकेंट यस मैम। स्क्वायर अल्फा जो है अगर मैं देखूंगी तो 25 बाय है, यानी कि 25 बाय 9 के बराबर हो गया। तो कोसेकेंट अल्फा जो है वो 5/3 के बराबर हो गया, यानी कि साइन अल्फा जो है वो 3/5 हो गया। बस ये इतना ही निकला, यस मैम। इसको छोड़ दूं। फिर क्या किया जाए। डायग्राम बनाई, यस मैम। ठीक है। तो कैसी बनी डायग्राम। राइट हैंड साइड पैराबोला बनेगा। देखो एक कुछ आपने ऐसा बोला होगा कि भाई मेरे पास एक पैराबोला है, कुछ ऐसा जा रहा है, यस मैम। और मेरे को क्या गिवन है कि पी क्यू जो फोकल कोड है, यानी कि फोकस से पास होने वाली लाइन, ये पी क्यू है, पहली बात। यस मैम। ठीक है, मेकिंग एन एंगल पॉजिटिव डिग्री के साथ कोई एंगल मान लो अल्फा बना रही है। लेट ऑर्डिनेट ऑफ पी बी पॉजिटिव, पी का जो ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एम एम बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू के ऊपर कोई लाइन सेगमेंट पे एम पॉइंट है, सच दैट पी एम और एम क्यू की जो रेशियो है वो 3:1 है, यानी कि ये पॉइंट को थोड़ा नीचे लाई करना था। चलो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बोली 3:1 है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। तो भाई m के तो कोऑर्डिनेट में निकाल ही सकते हो, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया कि 9t², 18t होंगे। यस मैम। t1 है तो ये 9t2², 18t2 होंगे, राइट। यस मैम। और आपको एक चीज पता है कि भाई t1 t2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, यस मैम। ठीक है। और मुझे लेंथ भी दे रखी है 100 के बराबर। अगर आप देखोगे तो a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, मान लो t1 की बात कर रहे हैं, के बराबर दे रखा है। यस मैम। तो t1 प्लस 1/t2 की जो वैल्यू दे रहा है, t1 प्लस 1/t1 की, वो किसके बराबर दे रखा है, 10/3 के बराबर। 10/3। 10/3। ठीक है,
और भाई यहाँ से अगर आप, और क्या आपको कोई पॉइंट भी दे रखे हैं? नहीं, और कुछ नहीं दे रखा ना? मैम वो तो निकालने पड़ेंगे पी एंड क्यू। तो बस यहाँ से तो T1 ही निकल गया। यस यस मैम। मैम T1 निकल जाएगा। T1 निकल गया तो T1 निकल गया तो T1 इंटू T2 जो है वो -1 के बराबर है, वहां से T2 भी निकल जाएगा। यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सॉर्टेड। अब ये दूसरा क्वेश्चन था जो 2023 में आया था, फरवरी वाली शिफ्ट में, मतलब जो भी आप शिफ्ट देने वाले हो उसी में दूसरा क्वेश्चन आया था। कैसे करोगे? सबसे पहले पैराबोला का सही से हिसाब किताब लगाओगे, ये कहना चाह रहा है। ये पैराबोला को सही से लिखा जाएगा तो बचे y² - 4y प्लस 4 कर दूं और इधर 8x + 8 कर दूं, सही है। तो y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x + 1, कुछ ऐसा दिखेगा पैराबोला। सॉर्टेड। तो यहां से a की वैल्यू 2 आ गई। यस मैम। ठीक है, और क्या दिया है? मुझे दिया है कि भी इफ द x इंटरसेप्ट ऑफ फोकल कॉर्ड का जो x इंटरसेप्ट है वो कितना दे रखा है? 3 के बराबर दे रखा है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है। तो ये x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? जो फोकल कॉर्ड का x इंटरसेप्ट है वो 3 के बराबर है, और जो मेरा पैराबोला है उसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सोचने के लिए दे रही हूँ, मैं इसका सोल्यूशन नहीं करा रही हूँ, ठीक है? चलेगा? ओके मैम। ठीक है ना, इसको मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ सो दैट कि अगली वाली क्लास में आप लोग इस पर थोड़ा दिमाग चला के है कि भाई मेरा दिमाग चला या नहीं चला। ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं बताऊँ। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, किस किस को लग रहा है कि भाई मेरे को आता होगा? अगर कोई पॉइंट पुट करने से उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बाहर लाई करेगा, 0 आ रही है तो ऑन द पैराबोला लाई करेगा, और नेगेटिव आ रही है तो अंदर लाई करेगा। सर्कल वाला केस, राइट? तो ये क्वेश्चन भी 2023 में आ गया था विद लाइन, और लाइन वाला क्वेश्चन का आपको क्या लग रहा है, क्या टेंजेंट वाला क्वेश्चन बनेगा? क्या कहते हो? बताइए बच्चों। देखिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों को साइन कर रही हूँ, जस्ट देखिए। एक पीछे करा था और एक ये क्वेश्चन करा है, इसमें कोई टेंजेंट की बात नहीं हो रही है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? कोई भी टेंजेंट की बात नहीं हुई है, राइट? सन्नाटा छा गया, घोर सन्नाटा। ओके। और एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपको 2 पैराबोलास दे रखे हैं और बोल रहे कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ए बी सी डी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीपी में। क्या ये क्वेश्चन आप लोग लगा के आएंगे बेसिक से? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई नो डाउट? मैम। क्योंकि अल्टीमेटली देने का मतलब ये है कि भाई खुद से थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो ज्यादा कंडीशंस बेटर पता चल जाएंगी, नहीं तो मुझे तो कराना ही है। एक्सपेक्ट कर लूं? ओके मैम। ठीक है। और ये वाला एक क्वेश्चन था जो आपने बोला कि टेंजेंट टू कॉनिक, ये मेरे सिलेबस से रिड्यूस्ड है, पता है ना? तो इसका नोट्स मैंने दे दिया है और इसके बेस पे क्वेश्चन बना था, इसको अपन ने छोड़ दिया। बोलो, क्लियर है? जी मैम। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको लगा के आने हैं, और पूरा का पूरा पैराबोला डन हो गया। इसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चंस अप्लाई करिए, अपना मॉड्यूल उठा लीजिए, ठीक है? और आपको मतलब मेनली 2-3 चीजों पे फोकस करना है कि अगर मेरा फोकल कोड, फोकल डिस्टेंस, बाकी सब पुराना है जो मुझे आता है। और आपको ये पता चल गया दिव्या, हैरी, सुजल, दीपिका, नैन्सी कि भाई डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जब पैराबोला का, यस मैम। मैम। कि विदाउट डायग्राम चीजें नहीं होंगी। तो मुझे उन्हीं चीजों, जो क्वेश्चन आज करे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार और लगा के देख लीजिए, इसके बाद कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं आपका पैराबोला। 50-50 आ गया समझ। 50% आया समझ। 50% ही आएगा क्योंकि हमने +1 में कर ही नहीं रखा है दिव्या।
और अभी जो टाइम हो गया इस टाइम पे कॉनिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉनिक अपने आप में 1.5-2 महीने ले लेता है और हमने एक लेक्चर में करना है। ठीक है, तो नो इश्यूज। मेरे जितना आप लोगों को कराया गया उतने पे फोकस करो और उसके बेसिस पे जितने, क्योंकि ये सारे PYQs हैं जो आए थे, जिन टॉपिक्स पे आए थे। क्योंकि पैराबोला का जो टेंजेंट वाला पार्ट है वो हमने छोड़ ही दिया, वो आएगा ही नहीं, तो उस पे क्यों फोकस करना। ठीक है ना? यस मैम। तो इतना सब करके आएंगे। एक बार देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि अगले 2 से 3 हम 2 से